नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और सारी पार्टियां अपने अपने तरफ से गोटी सेट कर रही हैं। और बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करता है, एक एनडीए गठबंधन जिसके नेता नीतीश कुमार हैं और एक महागठबंधन जिसके नेता आदरणीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। जो बड़ी खबरें सियासी हलकों से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उस बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ऊँट किस करवट बैठेगा, और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन में शामिल घटक दल हैं उनको कितने कितने सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आप देखे होइएगा तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष जब घूमते हैं, आपने देखे होइएगा कि कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, महिलाओं मान सम्मान महिलाओं से काफ़ी मिल रहे थे। अब तेजस्वी यादव, आपको मालूम होगा कि 2020 की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। 2020 में उन्होंने जो गलतियां की थी, जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहते हैं। और देखिए, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन में। देखिए, महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। वो क्या फॉर्मूला है, हम एक एक करके वो बताएंगे। देखिए, जो बड़ी खबरें, इससे हम पहले चर्चा करें अभी का जो फॉर्मूला क्या है 2025 का, थोड़ी सी चर्चा हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में तेजस्वी यादव चुनाव लड़े और उसमें सबसे बड़ी पार्टी 144 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़े और लगभग 74 सीटों पर चुनाव जीतने में उनकी पार्टी कामयाब रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और उस 70 सीटों में समझ लीजिए मात्र कांग्रेस ने 19 सीटों पर चुनाव जीता। और कांग्रेस पर आरोप लगा कि कांग्रेस ने महागठबंधन की तेजस्वी की नैया डुबा दी। अब दूसरे तरफ उस समय आपने देखे होइएगा, उस समय का एक घटनाक्रम हुआ था। अभी जो मुकेश सहनी महागठबंधन में है, वो एनडीए से चुनाव लड़े। और घटनाक्रम क्या हुआ था, होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, और बैठक का बहिष्कार करके मुकेश सहनी चले जाते हैं। और उसके बाद एनडीए गठबंधन में जाते हैं और एनडीए में उनको 11 सीटें मिलती हैं। और उस 11 सीटें में भारतीय जनता अपने पार्टी अपने कोटे से 11 सीटें देती है, बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती है। और जब 11 सीटों में से 4 विधायक उनके जीत जाते हैं, उनको हालांकि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से खुद चुनाव लड़ते हैं और यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों लगभग 2000 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार जाते हैं। यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के अभी सिटिंग विधायक है बख्तियारपुर में। अब ऐसी चर्चा है कि मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ेंगे सिमरी बख्तियारपुर से। कभी उनकी भाई संतोष सहनी का चर्चा आता है कि संतोष सहनी सिमरी बख्तियारपुर से लड़ सकते हैं। दरभंगा ग्रामीण से जो बोरा ग्राम जो है सीट है, उससे मुकेश सहनी की चर्चा हो रही है। तो घटनाक्रम में रहा कि तो हम चर्चा कर रहे थे अभी महागठबंधन सीट बंटवारे के, तो उस समय चले जाते हैं, घटनाक्रम होता है, मंत्री बनते हैं, उनको हटा दिया जाता है। फिर बाद में मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में लगभग 200 यात्राएं करते हैं। और समय बदला, अब महागठबंधन के साथ है आपको क्या नाम है, मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी के बारे में भी बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद लेफ्ट पार्टियों को देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 29 सीटें दी गई और 29 सीटों में लेफ्ट ने लगभग 19 सीटों जीतिया। सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टियों का रहा।
अब महागठबंधन में अभी शामिल फिलहाल दल कांग्रेस है, आरजेडी है और मुकेश सहनी है, और साथ साथ आपको बता दें कि इस गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी हैं। तो अभी हमने जैसे बताया कि अब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखे होइएगा कि उस चुनाव में तेजस्वी महागठबंधन अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इस हार का ठिकरा कांग्रेस पर पूरा फोड़ा गया। अब हम बताते हैं 2025 बिहार विधानसभा में सीट शेयरिंग का महागठबंधन का क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखिए, जो खबरें सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार महागठबंधन में तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी पहली नंबर पर रही और 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ी थी 70 सीटों पर, उसको 50 से कम सीटें बिहार विधानसभा में जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर मिलने जा रही है, 45 से 50 सीटें उनके देने की बात आ रही है। उसी प्रकार हम मुकेश सहनी, आपने देखोगे वीआईपी पार्टी के सर्वा सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनके बारे में आपने देखोगे वाल्मीकि नगर में उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होता है, और उस बैठक में दावा ठोकते हैं कि हम 60 सीटों पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, 60 सीटों से कम पर चुनाव नहीं। इस दावे से महागठबंधन में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी को 20 से 25 सीटें महागठबंधन में मिलने जा रही है। उसी प्रकार हम बात करें, आपको लेफ्ट पार्टियों को 29 लड़ी थी, हो सकता है 29, 25 या 29, 30 उनका सीटें के देने की बात हो रही है। उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो के माध्यम से जो बड़ी खबर निकलकर सियासी हलकों से आ रही थी, कांग्रेस की सीटें हमने बताया है, जो अंदर खाने से और पॉलिटिकल एक्सपर्टों से ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।